गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ नए फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। पहला फॉर्मूला जो हम लोगों का है वो है रूट ए, यहाँ पर लिखा हुआ है एन। तो इस सिस्टम को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ते हैं हम लोग nth रूट ऑफ ए, यानी कि आप कोई भी ये रूट लगा दो, रूट का साइन लगा दो, यहाँ आप 3 रख देते हो ये, और यहाँ 3 रख दो। ठीक है, जो भी इस गैप में नंबर रहेगा, इस गैप में, उसे हम लोग बोलेंगे nth। इट मीन्स अगर थर्ड है, 3 है, तो हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ 3। वैसे ही कोई और भी आप नंबर ले सकते हो, लाइक अगर आप 4 ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आप रख दो 2, तो इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या खास बात है, अगर आप सिर्फ रूट 4 भी लिखते हो ना, तो कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग ये चीज समझते हैं यहाँ पे 2 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे 2 है, तो इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। जैसे कि हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, अगर नंबर के पहले कुछ नहीं दिख रहा तो क्या समझते हैं कि इसके पहले जो साइन है वो है प्लस का साइन। वैसे ही अगर कोई रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो हम लोग उससे समझेंगे कि ये यहाँ पे 2 है, तो इसे पढ़ा जाता है रूट ऑफ 3। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, तो ये होता है फिफ्थ रूट ऑफ 3। इस तरह से हम लोग इस टाइप के नंबर को, इस पैटर्न में जो भी रहेगा उसे हम लोग पढ़ते हैं nth रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब रखा हुआ है ना, तो पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए। और एक खास बात बता दूं कि कभी भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाता है 3 इंटू रूट 3। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, समझते हैं कि ये 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर इधर रख देता हूँ 2 और यहाँ मैं रखता हूँ 4, तो ये मत समझना कि ये खैर तो ये स्क्वायर रूट ही है, लेकिन 2 यहाँ पे रहने का मतलब नहीं है, यानी ये 2 सिंगल इससे मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो एन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, वो इस गैप में रहेगा। ठीक है, इस गैप के अंदर रहता है, जो हम लोग लिखते हैं वो गैप के अंदर में लिखते हैं, तभी समझते हैं कि वो nth रूट ऑफ ए है। तब इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखो हम लोगों ने इसे लिख लिया nth रूट ऑफ ए। अब करना क्या है, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है a टू द पावर 1/n हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना कि जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा ये पावर में 1 वो नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ n रखा गया है तो 1/n हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लो, लाइक अगर हमारे पास 4 है, मैं यहाँ पे सिर्फ रूट रखता हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2। अगर किसी नंबर में सपोज करो यहाँ 8 है, ये रूट रखा हुआ है, और यहाँ मैं 3 रख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 को तो आपको रखना ही है इस तरह से, पावर में क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर 3 था ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो कैसे करता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और उसका पावर अभी तो हमने रखा है 1/2। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 को आप रख सकते हो 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, तो ये 2 का स्क्वायर है ना, ये पावर पे पावर है, यानी एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ से अगर आप कट कर रहे हो इसको तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 2। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर रूट 4 रहेगा तो आप क्या लिख लोगे, डायरेक्टली आप 2 लिखते हो, लेकिन वो 2 आया कैसे, ये जो 2 आया वो आया कैसे, ये वाला 2, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए ये 2 आता है। वैसे हम लोग 8 की बात करते हैं, 8 का पावर ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे है कि 8 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर टू द पावर आप कर देते हो 1/3। क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स में 2 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 टू द पावर 3, और इसका होल पावर हो जाता है 1/3। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, सीधा है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख दोगे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसल, ये हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम लिखा है डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2।
ठीक है। तो ये तो हो गया इस nth रूट ऑफ a का एक्सप्लेनेशन। अब कुछ अगला एग्जांपल देख ले, अगला फॉर्मूला देख ले हम लोग। यहाँ पर फॉर्मूला है a टू द पावर m बाई n। अब जो ये एक्सपोनेंट है ना, वो एक्सपोनेंट रेशियो में है, तो इसको कैसे मतलब हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है, हम लोग अपने मन से दो अलग अलग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कुछ नया बन सकता है इससे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे a टू द पावर था m बाय n, ठीक है। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, देखो सबसे पहली बात तो a टू द पावर, अब ये m बाय n को कैसे लिखोगे आप, तो 1 बाय n मल्टीप्लाई m कर दो। ये इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे ना, यानी 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो ना। ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर आप चेक करो, जस्ट हमने अभी क्या पढ़ा था, a टू द पावर 1 बाय n को आप लिख सकते हो nth रूट ऑफ a, n यहाँ रहेगा, a यहाँ रहेगा। तो वैसे इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m। इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं ताकि हम लोगों को न्यूमेरिक जो आगे का प्रॉब्लम आएगा ना, उसमें हम लोग उसको सॉल्व कर सकें इसी की मदद से। मतलब सिर्फ हम लोग को जानना है कि किसको किस तरह से लिखा जाता है, देन वी कैन सिंप्लीफाई। ओके, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, दूसरे कैसे लिखोगे, हम लोग ने a टू द पावर m बाय n को कैसे लिखना है, तो हमने लिखा था 1 बाय n मल्टीप्लाई m। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, m मल्टीप्लाई 1 बाय n भी तो लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में है, एक फॉर्मूला हमें पता है ना कि अगर a टू द पावर m रहता है, mn रहता है, उसे कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m होल टू द पावर n। मतलब अगर मल्टीप्लाई में पावर है तो इट मींस एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट का पावर एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका पावर मल्टीप्लाई पावर है, तो क्या करोगे, e टू द पावर m को रहने दो, होल टू द पावर कर दो 1 बाई n। अब रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देना, अभी हमने देखा था ना कि a टू द पावर 1 बाई n को क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a। तो वैसे ही ये पूरा सिस्टम को ना a मान लो, इस पूरे सिस्टम को a मान लो, और ये हो जाता है उसका nth रूट। तो इसके लिए आप करोगे, ये nth रूट के लिए हमने लगाया यहाँ पे n। अब जो बचा हुआ है इसको छोड़ के जो भी इसके अंदर में है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी एक्सपोनेंट को अगर ब्रेक कर पाते हो तो कोई भी एक्सपोनेंट को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों का ऐसे एग्जांपल है 32 टू द पावर 1/5। इस प्रॉब्लम में देखो क्या कहा जा रहा है, 32 का पावर है 1/5, तो हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करें। 32 का पावर है 1/5, ओके। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉमन चीज है, ध्यान देना, यहाँ भी 5 है ना, तो इसको इस तरह से ब्रेक करो ताकि हमें 5 मिल जाए, ठीक है, इनके पावर में 5 मिल जाए। तो 32 को डायरेक्टली लिखा जाता है 2 टू द पावर 5, ठीक है। इसका होल टू द पावर हम लोग को दिया हुआ है यहाँ 1/5, हमें पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, क्रॉस कर दो, इसको कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है हमारे पास 2। तो इस पार्ट का आंसर आता है 2। तो ये जो पार्ट था इसका वैल्यू कितना आया, 2 आ गया। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, -7 टू द पावर 0 है। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगा तो उस नंबर का यानी उस सिस्टम का वैल्यू हो जाता है 1, ओके। तो -7 टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1। नाउ नेक्स्ट थिंग, 64 टू द पावर 1/2, तो 64 है, इसका पावर है 1/2, ओके। तो आप क्या करोगे, 64 को इस तरह से ब्रेक करो ताकि पावर 2 आ जाए। जैसे 8 8 जा 8 मल्टीप्लाई 8 अगर करते हो तो 2 ही बार 8 आएगा, इससे तो और भी आ सकता है, ठीक है ना। ये भी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो अल्टीमेटली 2 का पावर ये 6 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ चेक करो, हमें चाहिए 2, ठीक है ना, तो उतना ध्यान नहीं देंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देना है और इसका 1/2 करना है। इसलिए मैंने स्क्वायर लिया ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाए। तो 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2,
तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 8। तो इस सिस्टम का आंसर आ गया आपका 8। ओके, अब जो भी बचा हमारे पास सबको नॉर्मल रख देते हैं। इसके लिए आप 2 रखोगे, इसके लिए आप 1 रखोगे, ठीक है, और इसके लिए आप रखोगे 8, क्या हो जाता है 11। ठीक, इसी तरह से अगला एग्जांपल अगर चेक करें हम लोग, तो ये है 0.00032 पावर माइनस 2/5। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या आइडिया है। सबसे पहली बात तो सोचोगे सर डेसिमल है, डेसिमल उड़ा देते हैं। यस, ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर पावर माइनस है, तो उसका क्या किया जाए, तो प्लस करने के लिए उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, मीन्स इनवर्स कर दिया जाएगा। तो पहले क्या करना चाहोगे, पहले हम लोग इसको डेसिमल को हटा लेते हैं, जो हम लोग के लिए आसान है। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स 10 टू द पावर में डायरेक्ट 5 रख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे रखोगे 1 1 2 3 4 5, इसे आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, मैंने लिख दिया। अब इसका पावर है -2/5। अब अगर माइनस को प्लस करना है तो क्या करोगे, इसको रिवर्स इनवर्स करना है। इनवर्स करने का मतलब ये होता है कि अगर a बाई बी है, इसका इनवर्स होता है b बाई ए। ठीक है, तो पावर को प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, आंसर हो जाएगा इसका 10 टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, और पावर इसका हो जाएगा पॉजिटिव में, दैट इज 2/5। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है, आगे आप देखो इसको भी ब्रेक कर सकते हो जो हमने अभी सिखाया, लेकिन पावर सिर्फ 10 पर ही है, इस पर भी तो पावर होगा तब तो ये कट सकता है ना। अब क्या करोगे, 32 को आप लिख सकते हो, क्वेश्चन कभी ऐसा उल्टा पुल्टा देता नहीं है, इसीलिए हमेशा दिमाग खुला रखना है। 10 टू द पावर 5 लिख दिया, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अब इसका हो गया होल टू द पावर 2/5। दिमाग में कुछ आ रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था पिछले फॉर्मूला में इसके बारे में क्या, कि अगर a टू द पावर m हो डिवाइड बाय कोई दूसरा नंबर b है, उसका भी पावर अगर m है, तो क्या लिखोगे, a बाई b लिख के आप इसका होल टू द पावर m कर दोगे। ठीक है, पावर अगर सेम है तो दोनों पर से हटके, दोनों पर से अलग अलग से हटके एक जगह आ जाएगा। वापस आप इसे इस पर भी डाल सकते हो, इसे भी डाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला था हम लोगों का। तो हम लोगों का पावर 10 पर 5 है और 2 पर 5 है, तो क्या लिखोगे, 10/2 का पावर हो जाता है 5। ठीक है, होल टू द पावर कितना था, 2/5, तो होल टू द पावर हम लोग रख देते हैं 2/5। अब क्या है, पावर के ऊपर पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में आप क्या कर सकते हो, 2 को डिवाइड 2 से डिवाइड करोगे 10 में, तो यहाँ पर ये 5 हो जाता है। इट मीन्स 5 टू द पावर ये 5, ये वाला 5, और मल्टीप्लाई में हो जाता है 2/5। ठीक है, अब क्या आंसर हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा ये 5 और ये 5 कैंसिल। ठीक है, तो क्या हमारे पास रिमेनिंग है, 5 टू द पावर ये सिर्फ 2 बचा, दैट बिकम्स 25। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।